नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। कल की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 में कुछ टाइप को कवर किया है। आज की क्लास में हम उसके आगे की टाइप को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका आज की क्लास का पहला टाइप है। क्वेश्चन कहा है ए और बी किसी काम को m दिनों में करते हैं, ए और सी किसी काम को n दिनों में करते हैं तथा बी और सी किसी काम को p दिनों में करते हैं। तो ए बी सी उसी काम को कितने समय में करेंगे, यानी दो लोगों को मिला के काम कितने दिनों में किया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और तीनों एक साथ में मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे, वो किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। जिसका फार्मूला होता है ये 2mnp, यानी जो समय दिया रहेगा उनका ऊपर 2 से गुणा कर देना है और आपस में सबको गुणा कर देना है। फिर एक एक को लेकर के यहाँ गुणे में प्लस में लिख देना है। ये फार्मूला होता है, लेकिन हमको फार्मूले से करना नहीं है, क्योंकि हमको करना है एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन में अप्लाई होता है, कहीं उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। अब सुनो, जो बच्चे इस टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे हैं, आज की क्लास देख रहे हैं, उनको एलसीएम बस निकालना आना चाहिए। एलसीएम अगर निकाल लेते हैं तो ये चैप्टर हवा में उड़ेगा। देखो कैसे, इस टाइप का, यानी ये 5 नंबर टाइप है। 5 नंबर का अगला क्वेश्चन, ये 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं तथा बी और सी उसी काम को 5 दिनों में करते हैं तथा ए और सी उसी काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी दोनों दो का पेयर बना के काम को करवाएगा। फिर कहेगा तीनों व्यक्ति को एक साथ में अगर काम करवाया जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। हम आपको बताए थे कि हमको फार्मूले से नहीं लगाना है, क्योंकि फार्मूला हम कहाँ तक याद कर पाएंगे, इसलिए हमको फार्मूला यूज नहीं करना है। करना क्या है, एलसीएम मेथड से हमको लगाना है। देखो क्वेश्चन कहा है ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में काम करते हैं। फिर अगली लाइन में कहा है बी और सी उसी काम को 5 दिनों में करते हैं। यानी बी और सी, बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 5 दिनों में काम को करते हैं। ए बी मिलकर 4 दिन में, बी सी मिलकर 5 दिन में, ए और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। ये हमारा काम आ गया, मतलब ये इतने दिन में काम करते हैं। कोई भी काम होगा, हमको काम नहीं पता है, हम एलसीएम लेते हैं। इन जो दिया हुआ समय है इसका एलसीएम जब लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो काम वास्तव में है कितना। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो इन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं तो हमको काम पता चलता है, वही एलसीएम ही हमारा काम होता है। अब 4, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही हमारा कुल काम होगा। कितना होगा, कुल काम होगा हमारे पास 20। मान लिया जाए 20 कुर्सियाँ ही बनानी है। अगर हम ए और बी को काम पे लगा दें तो इस 20 कुर्सी को कितने दिन में बनाता है, 4 दिन में बनाता है। जब ए और बी मिलकर 4 दिन में कुर्सियाँ बनाता है 20 कुर्सी, तो एक दिन में वो कितनी कुर्सी बनाएंगे, इसी जो दिन है इनके, इसी को हम काम से अगर भाग करेंगे तो कितनी आएगी, 5। इनकी जो इफ़िशियंसी आ जाएगी, यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में काम, एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे, 5 कुर्सी बनाएंगे। एक दिन में 5 बनाएंगे, फिर अगले दिन 5 बनाएंगे, फिर अगले दिन 5 बनाएंगे। इसी तरह ये 20 कुर्सी बनाने में 4 दिन का समय ले लेंगे। इतनी बात समझ में आए कि नहीं। बीसी कितने दिन का समय, एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे दोनों मिलकर। इस 5 से जो 5 दिन में पूरा काम समाप्त करते हैं, इस पूरे काम को अगर हम भाग कर देंगे इससे से, तो हमारा पता चल जाएगा कि एक दिन में बीसी कितना बनाते हैं। तो इससे जब हम भाग करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 4 आएगा। यानी 5 चौको 20, यानी बी और सी मिलकर एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं। उसी प्रकार ए और सी मिलकर 2 दिन में पूरा काम समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक दिन में कितना बनाते होते, एक दिन में वो 10 कुर्सियाँ बना रहे होंगे। ठीक, समझ में आई बात नहीं आई। तो ये हमारा जो हो गया, ये वाला हो गया, ये एक दिन की इफ़िशियंसी हो जाएगी। यानी ये जो मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, बी सी मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे, और ए सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। अब इसकी इफ़िशियंसी से हम लोग भाग दे देंगे उस काम को, यानी जो एक दिन का काम जितना रहेगा तीनों को, उस एक दिन के काम से हम अगर कुल काम में भाग कर दे देंगे तो ये पता चल जाएगा कि तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ रहती है, कंडीशन ये रहती है कि ये जो डबल काम करने वाली कंडीशन में होता है, इसमें 2-2 बार काम काउंट हो जाता है। समझ में आई बात कैसे। देखो यहाँ पर ए काम कर रहा है और बी काम कर रहा है, तो काम किया है 5,
यहाँ पर बी काम किया है, बी यहाँ पर भी काम किया है, बी यहाँ पर भी काम किया, तो बी का काम 2 बार काउंट हो गया। एक बार तो इस 5 में बी का काम है, दूसरा इस बी और सी जब काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो इसमें भी तो बी अपना काम किया होगा। बी जितना काम यहाँ पे करेगा 5 में, उतना ही काम वो यहाँ पे करेगा। अगर किसी व्यक्ति की क्षमता है कि वो एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है, तो एक दिन में 2 ही कुर्सी बनाएगा। वो चाहे 50 लोगों के बीच में उसको काम करवा लो, चाहे उसके अकेले काम करवा लो, कुर्सी 2 ही बनाएगा। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? जब ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो बी जितना काम करता होगा उतने तो 5 में किया होगा। जितना काम यहाँ किया होगा उतने काम तो यहाँ पर भी बी है, तो सेम काम तो यहाँ भी किया होगा। उसी प्रकार यहाँ देख लो, यहाँ भी सी एक बार आया है और यहाँ भी सी एक बार आया है, इसका मतलब 2 बार सी यहाँ पर भी आ गया है। तीसरी बात, यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर ए आया है, इसका मतलब इस वाली कंडीशन को उठाएंगे तो फिर तो ए 2 बार आ गया है। इस वाली कंडीशन को उठाएंगे तो बी 2 बार आया है, इन दोनों को उठाएंगे तो सी 2 बार आया है। इसका कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर जो एफिशिएंसी आई है 5, 4 और 10, कुल मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे? 5, 4, 9, 10 कितना हो जाएगा? 19। ये जो 19 काम निकल के आया है, एक दिन का काम आया है। लेकिन किसका है? ए बी सी का नहीं है। ए बी सी का है, लेकिन वो 2 बार काउंट हो गया है। यानी ए का भी 2 बार काउंट हो गया है, बी का भी 2 बार काउंट हो गया है, सी का भी 2 बार काउंट हो गया है। ठीक है, काम हमारा कितना है? 20 है। काम हमको करवाना है 20। एक दिन में करते कितने हैं? 19। ये एक दिन की इफिशियंसी निकल के आएगी। लेकिन काम जब यहाँ 2 बार काउंट हो गया है, तो इसको हम आधा कर देंगे। इसको 19 को आधा, यानी जो भी निकल के आएगा उसको हम आधा कर देंगे। उस आधे से इस काम को हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या तो हम इफिशियंसी को आधा कर दें, या तो हम काम को ही ना डबल कर दें। यानी काम को डबल कर देंगे तो भी तो बात वही हो जाएगी। यानी काम हमारा 20 दिन का है, 20 है, तो हम इसको डबल कर देंगे, 40 कर देंगे, 40 कर देंगे। ठीक है, अब हम इससे भाग देंगे 19 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 19 से 2 बार में 38 हो जाएगा। कितना शेषफल बचेगा? 2। यानी आंसर आएगा 2 सही 2/19 दिन। कितने दिन में काम समाप्त होगा? 2 सही 2/19 दिन में काम समाप्त होगा। देखो हमारी बात ये तो हो जाएगी कि हम काम को डबल कर दें। मेरी बात सुनो, जब हम ए बी सी की बात करेंगे, यहाँ इसको अगर हम जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट में 2 रहेगा, क्योंकि ए 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। ठीक, तो 2 ABC हो जाएगा। समझ में आएगी? मैंने यहाँ पे 2 बार गिना जाएगा ए, यहाँ 2 बार बी, यहाँ 2 बार सी, इसलिए हम 2 का गुणा कर रहे हैं, यानी 2 ABC हो जाएगा। 2 ABC बराबर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी जो इस 2 से हम उसको काटेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी जो ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.5 आ जाएगी। यही तो आ जाएगी। ये ABC की वैल्यू कितनी है? ABC कुल मिला के एक दिन में कितना काम करें? एक दिन में करेंगे 9.5 काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 19 आया था, ये 2 बार काउंट होके तब आया था कि एक दिन में 19, मतलब तीनों मिलकर एक काम को, मतलब 19 काम करते हैं। लेकिन वास्तव में जो काम करते हैं वो एक दिन में 9.5 काम करते हैं, क्योंकि इनकी एक बार हम काउंट करेंगे। ये 19 में 2 बार काउंट हो गया है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? तो हम या तो फिर इस 20 को, ये जो हमारा 20 है, इस 20 को क्या करें, हम 9.5 से अगर भाग दे देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ से 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 100 बार, यही तो आएगा। अब इसमें भाग दे देंगे। कुछ गलत हो रहा है क्या? सही तो है। रुको मिनट, यहाँ काम कितना है? काम हमारे पास है 20। हमको करवाना किससे है? 9.5 से करवाना है। इससे 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 से इसको काटो, 5 चौको 20 और 0, यानी 40/19। फिर तो कंडीशन वही आएगी कि 2 सही 2/19 दिन आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, या तो हम दिन को
डबल कर दें, मतलब जो काम हमारे पास आएगा उसको हम 2 गुना कर लेंगे तो भी बात सही हो जाएगी, या तो हम जो एफिशिएंसी आएगी उसको हम 2 से भाग करके आधा कर लेंगे तो भी जो आंसर आएगा वो भी हमारा सेम आंसर आएगा। तो हमको करना क्या है, इस कंडीशन में हमको काम हमेशा 2 गुना कर लेना है। जब काम 2-2 लोगों का रहेगा, यानी 2 व्यक्ति एक दिन में काम करेंगे, फिर अगले दिन में 2 रहेंगे, फिर कहेगा तीनों व्यक्ति कब काम एक साथ में कब काम करेंगे। इस कंडीशन में हमेशा हम क्या करेंगे, जो इफिशियंसी निकालेंगे उसको वही रखने देंगे, जो काम दिया रहेगा उसी को डबल कर देंगे, उस इफिशियंसी से भाग कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक दिन में तीनों व्यक्ति कितने दिन में काम को करते हैं। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? इसको नोट करो, फिर आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, यानी अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। हो गया नोट? अब देखो ये जो डबल वाला रहेगा इसमें से हम लोग को सिर्फ लगाना किस तरीके से, पूरे चैप्टर में सिर्फ लगाना है एलसीएम मेथड। ये हो गया। ये हमारा अगला प्रश्न है, कहा है आ और बा मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो हम लिख लेंगे, यानी आ और बा एक दिन में कितना काम करते हैं, आ प्लस बा मिलकर एक दिन में 20 काम करते हैं। और आ और सा, आ प्लस सा एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 30 काम करते हैं। फिर कहा है बा और सा एक दिन में कितना काम करते हैं, यानी बा प्लस सा मिलकर एक दिन में 40 काम करते हैं। हम बताए थे इनका हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम ही हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। यानी जो 120 है हमारा, ये हमारा एक दिन का, मतलब जो काम कुल काम जिससे करवाना है, इन तीनों से काम करवाना है, एक साथ मिलकर काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 120 काम करेंगे। यानी 120 ही तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। अब करवाना, इससे अगर हम काम करवा दें, सिर्फ आओ बात से मिलकर काम करवाएं तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 6 दिन में ख़त्म होगा। इससे काम करवाएं तो इससे, अब इसमें जब भाग देंगे तो काम हो जाएगा 4, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। इससे अगर हम इसमें भाग देंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। कुल मिला के एक दिन में ये सब एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कुल कितने दिन में काम करेंगे, 4, 6, 4, 10 और 3, 13, यानी एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 13 काम करेंगे। लेकिन हम बताए थे जो 13 ये जो है, ये 13 आ जाएगा, दोनों का डबल काम आ जाएगा। तो हम बताए हैं या तो फिर इसको आधा कर लो, या तो फिर ये जो कुल काम 120 है, इस 120 काम को हम डबल कर लेंगे। तो हम जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको डबल करेंगे तो हो जाएगा 240 हो जाएगा। 240 का जब हम इसमें भाग लगाएंगे, इस इफिशियंसी से 13 से भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा 13, यहाँ पर बचेगा 11, भाग नहीं जाएगा तो इसमें लगाएंगे 0 से भाग। ठीक है, अब मान लिया जाए इसको हम 6 से भाग देंगे, 6 से, 6 त्रिक 18 के 8, एक हासिल आया, 6 कम 6 3 9, ठीक, इतना हो जाएगा। तो कितनी बार गया है, 6 बार, 6 बार में 98, कितना बचेगा शेषफल, शेषफल बचेगा 12, यही तो बचेगा। आंसर आएगा हमारा 16 सही 12/13 दिन। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जब भी 2 दिन वाला कंसेप्ट रहेगा, 2 व्यक्तियों वाला कंसेप्ट रहेगा, तो हम लोग जो एलसीएम निकालेंगे वो हमारा काम होगा, उसी काम को हम 2 गुना कर लेंगे और जो उसकी एफिशिएंसी आएगी उससे हम भाग लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये हमारा कंसेप्ट हो जाएगा, 2 व्यक्तियों को मिला के जो काम करने वाला होता है। हम इफिशियंसी को नहीं आधा करना है, इफिशियंसी को आधा करोगे तो पॉइंट में बात चली जाएगी, लेकिन हमको पॉइंट में क्वेश्चन को नहीं बनाना है, हमको करना है हाफ करना है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो अगला क्वेश्चन कहा है का और खा किसी काम को 12 दिन में करते, 12 घंटे में करते हैं। अब एक बात और, अगर समय दिया रहेगा घंटे में तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो घंटे में निकल के आएगा, यानी हमको आंसर घंटे में देना है। दिन में दिया रहेगा तो दिन में निकल के आएगा, मिनट में दिया रहेगा तो मिनट में निकल के आएगा, हफ्ते में दिया रहेगा तो हफ्ते में निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी का और खा मिलकर कितने दिन में करते हैं, का प्लस खा मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 घंटे में करते हैं। का और गा किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 15 घंटे में करते हैं। और खा और गा किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 घंटे में करते हैं। यानी ये हमारा जो आ जाएगा एफिशिएंसी आ जाएगी। हमको निकालना है इसका एलसीएम, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा पूरा काम है कितना। इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 से तो कटेगा नहीं, 360 ले लो,
360 ले लो। 12 से कटवाएंगे तो 12 तियाँ 36, यानी कितने दिन में ख़त्म होगा? 30 दिन में ख़त्म होगा। इस 15 से अगर हम काम करवाएंगे तो 15 दूना 30, 15 चौको 60, यानी 24 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इससे जब काम करवाएंगे तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? ये ख़त्म होगा 18 दिन में। समझ में आई बात कि नहीं? ये जो हमारा कुल काम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। हमारी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी 8 4 12 के 2, एक हासिल आ जाएगा तो 4 4 2 6 7 7, यानी 72 हो जाएगा। इफिशियंसी हमारी एक दिन में 72 आ जाएगी। एक दिन में काम कितना होगा? 72 काम होगा। लेकिन यहाँ 360 हमारा कुल काम है, काम को हमको डबल कर देना है। कितना हो जाएगा? 36 दूना 72 हो जाएगा, यानी 720 हमारा काम हो जाएगा। काम किससे करवाना है? 72 से काम करवाना है। 72 से काम करवाना है, एक बार काट दो। 72 से तो काम करवाना है, यानी काम इसको काटोगे तो कितना दिन में आ जाएगा? काम हमारा समाप्त होगा 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में। घंटे इसलिए आया कि यहाँ पर दिया था एफिशिएंसी, जो मतलब जो समय दिया था वो घंटे में दिया था, यानी हमको कुल मिला के जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा? 10 घंटे में। 10 घंटे में तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे। दिनों में बताना है। 10 घंटे आए थे, वहाँ इतने घंटे आए थे, यहाँ इतने घंटे आए थे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? घंटे में। यहाँ घंटा होना चाहिए। ठीक, कहा 10 घंटे में काम समाप्त होगा। ये इस प्रकार से हम लोग इस टाइप को कवर करेंगे, यानी 2 टाइप जिसमें 2 की बात करेगा उसमें हम लोग को काम को 2 गुना कर देना है। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? ये अगला टाइप है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 नंबर टाइप का। कितने नंबर का टाइप का? ये 6 नंबर टाइप है हमारा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा इसमें देखो लिखा है, कहा है ए किसी काम को m दिनों में करेगा तथा b उसी काम को n दिनों में समाप्त करता है तथा p n दिनों तक काम करने के बाद, यानी कोई व्यक्ति होगा कुछ दिनों के काम करने के बाद b काम करना छोड़ देता है, यानी b p दिनों तक काम करेगा। जो उसमें से एक व्यक्ति होगा कुछ दिन तक काम करेगा, उसके बाद काम छोड़ देगा, तो शेष काम a कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी 2 व्यक्ति होंगे, ठीक है, दोनों व्यक्ति का अलग अलग दे देगा कि इतने दिन में करता है, वो इतने दिन में काम करता है। फिर कहेगा एक व्यक्ति कुछ दिन के बाद काम करता है, कुछ काम करता है, उसके बाद काम छोड़ देता है। तो उस प्रकार से हम लोग फार्मूला ये दिया रहेगा, लेकिन हमको फार्मूला तो यूज करना नहीं, हमको लगाना है एलसीएम मेथड से। दूसरा लिखा है यदि पी दिनों तक काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है, यानी दोनों में से कोई भी एक काम को इतने दिन तक करेगा फिर काम छोड़ देगा, वो चाहे ए हो सकता है वो बी भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो कहा है राम किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? राम किसी काम को 10 दिन में करता है। यानी अगर राम किसी काम को 10 दिन में करता है, फिर कहा है श्याम, यानी श्याम को हम एस से लिखते हैं, श्याम 15 दिन में करता है। ठीक, अलग अलग करता है। 3 दिनों तक वो साथ में काम करते हैं, उसके बाद में वह काम करना छोड़ देता है, शेष काम। कहा 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बात कहा है। समझ में आई बात कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, कहा है इसका पहले हम सबसे पहले काम निकालेंगे, हमारा काम होता कितना है। जब हम काम कैसे पता चलेगा, हम इसका एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, यानी हमारे पास कुल काम कितना है? 30 काम है। काम करवाना है हमको 30 काम। कहा है 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। श्याम कितना काम करता है? इससे काम करवाओगे तो आएगा 3 दिन, इससे काम करवाओगे 2 दिन। कहने का मतलब श्याम अगर एक दिन में तो काम 2 करता है, राम एक दिन में काम 3 करता है। कहा है 3 दिनों तक श्याम काम अकेले करता है, इसका मतलब श्याम एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन तक काम किया है। एक दिन में काम कितना करता है? 2 काम करता है, तो 6 काम वो ख़त्म कर चुका है। यानी इसी 30 में से 6 काम ख़त्म करते के बाद तो काम कितना बचा है? अब काम बचा है 24 काम। अब हमारे पास कुल काम बचा है 24। कहा है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। कौन सा छोड़ देता है? श्याम काम करना छोड़ देता है। कहा है शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा। राम एक दिन में काम कितना करता है? 3 करता है, तो इस राम से हमको ये 24 काम करवा देना है। 3 से काम हो जाएगा 8 दिन। कितने दिन में काम समाप्त होगा? राम उस बचे हुए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? शेष काम को राम खत्म करेगा 8 दिन में। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग अटेंड करेंगे। ठीक, यानी एफिशिएंसी निकालेंगे, जितना जिसको बताता है उतना हम काम करवा के उस काम को हम बाहर निकाल देंगे। बचा हुआ जो काम रहेगा, बचे हुए व्यक्ति की एफिशिएंसी से जब हम उसको भाग कर देंगे तो हमारा बचा हुआ
समय निकल के आ जाए कि उसके द्वारा कितने दिन में समाप्त किया जाएगा काम को। इस प्रकार से हम काम को करेंगे। नोट